अगर आप भी कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी पाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ना एक अच्छी खबर है। दरअसल हाल ही में कनाडा ने एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी के तहत जो विदेशी नागरिक हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन करने का इनविटेशन दिया है। आपने कई बार पीएनपी के बारे में सुना होगा और इसके बारे में ये सुना होगा कि भाई अगर आपको कनाडा का पीआर चाहिए, तो पीएनपी आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ये पीएनपी है क्या और आप इसके तहत परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएनपी की। पीएनपी यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कनाडा के हर प्रांत और क्षेत्र द्वारा अपने अपने इलाके में रहने और काम करने के लिए एलिजिबल एप्लीकेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी देने के लिए डिजाइन किया गया है। पीएनपी के तहत हर प्रांत में खास कुछ योजना होती है जो स्पेशल नीड्स के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक टेक्निकल एम्प्लॉय हैं, तो शायद आपको किसी प्रांत में नौकरी ऑफर हो जो आपके स्किल से मेल खाती हो और आप उस प्रांत के लिए पीएनपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से किसी प्रोविंस में काम करने का या फिर पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कनाडा की हाल ही की पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज के बारे में। तो देखिए 14 अप्रैल 2025 को आईआरसीसी ने 825 इन्विटेशंस टू अप्लाई यानी कि आईटीए जारी किए थे, जिसमें सीआरएस स्कोर था 764। ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी पीएनपी के तहत जारी किए गए थे। ये पीएनपी ड्रॉ 17 मार्च 2025 के बाद आयोजित किया गया था। पिछली बार मार्च 17 को 536 आईटीएस जारी किए गए थे और इस बार 825 आईटीएस जारी किए गए हैं, जो ये दिखाता है कि कनाडा में पीएनपी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। सीआरएस यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, ये वो स्कोर होता है जो आपको एक्सप्रेस एंट्री में रैंक करता है और उस रैंकिंग के आधार पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी का मौका मिलता है। इस बार कम से कम 764 स्कोर वाले उम्मीदवार को ही पीआर आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया। अगर दो या फिर दो से ज्यादा कैंडिडेट्स के पास सेम स्कोर था, तो टाइम और डेट के आधार पर उनका सिलेक्शन किया गया। इस बार टाई ब्रेकिंग नियम के अनुसार 17 अगस्त 2024 को टाइम का ध्यान रखा गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा के पीएनपी के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहला काम तो यही है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आपको ये चेक करना है कि आप जिस प्रांत में, जिस प्रोविंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वहां के पीएनपी के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स और आपका वर्क एक्सपीरियंस, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है एप्लीकेशन की। तो देखिए आपको पीएनपी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए जो एप्लीकेशन है आपको उसी प्रोविंस में सबमिट करनी होगी जहां पर आपको काम करने के लिए जाना है या फिर जहां पर आपको रहना है। अगर आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाती है, तो आपको एक आईटीए मिलता है यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई। उसके बाद जब आपको आईटीए मिल जाता है, तो आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करनी होती है। आप जब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट करते हैं ना, तो पीएनपी के तहत अगर आपको नॉमिनेशन मिल जाता है, तो आपको इस प्रोफाइल में ये डिक्लेयर करना होगा, ये एक्सप्लेन करना होगा जो आपके सीआरएस स्कोर को बेहतर बनाता है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, आप सबमिट कर देते हैं अपना एप्लीकेशन, तो आपको इनविटेशन का वेट करना होता है। लास्ट में आपको जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए एक इनविटेशन मिलेगा और इनविटेशन मिलने के बाद उसके बाद आपका जो मैपल कार्ड है, आपका जो कनाडा का पीआर है, वो कंफर्म हो जाएगा। अब सवाल आता है कि पीएनपी के लिए आवेदन क्यों करना है? क्यों इतना ज़्यादा ये लोगों के बीच पॉपुलर है? तो देखिए प्रोविंशियल नॉमिनी से आपको माफ़ कीजिएगा, प्रोविंशियल नॉमिनेशन से जो आपका सीआरएस स्कोर है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके जो एप्लीकेशन है, उसके सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। इसके अलावा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की भी एक पॉइंट है जो मुझे लगता है हर कोई कंसिडर करता होगा। कई सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जो आपको पहले से जॉब ऑफर देने वाले कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा जो पीएनपी है, वो एक तरह से पीआर का सबसे जल्दी और सबसे फेवरेट पाथवे है। पीएनपी परमानेंट रेजिडेंसी के रास्ते को और ज़्यादा ईज़ी बना देता है, क्योंकि इसके तहत आपको पहले से ही उस प्रोविंस में रहने की अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा पीएनपी का जो प्रोसेसिंग है, वो बहुत फास्ट है।
पीएनपी के तहत आवेदन करने से आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ हो जाती है क्योंकि कुछ प्रोविंस में और कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ में जो फाइल का प्रोसेसिंग है वो बहुत फ़ास्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि भाई पीएनपी क्या है और कनाडा के जो परमानेंट रेज़िडेंसी है उसमें पीएनपी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए, आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी।